मैं पीर साई ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत वह। हमें बड़े दुख की बात है, आज आईजीएमएस शिमला में जो डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे वो कांड जो सामने आ रहा है, बहुत दुखद घटना है। हमें तरह तरह लोगों के कमेंट सुनने को मिल रहे हैं, तरह तरह के लोगों ने कमेंट भी किया है, अपने व्यक्तिगत जो अपनी बात भी रखी हुई है उसको मध्य रखते हुए मैं भी कुछ क्षेत्र बातें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना जो है काफ़ी बड़ी दुखद घटना है। नंबर एक, मैं तो इसीलिए को चलता है कि डॉक्टर की बड़ी महान गलती है। उसको कई तरह के लोग, उसकी मम्मी बोलती है, और बहुत सारे लोग थे 9-10 साल तक जो है डॉक्टर को कोर्स करना पड़ता है, और वो डॉक्टरी करने के लिए वो किस काम के लिए आते हैं? डॉक्टर वाल बिल्कुल सही, कई आदमियों ने कहा कि भगवान का रूप होता है हैं, और भगवान का रूप से ही मरीजों को ठीक करते हैं, मरने से बचाते हैं। आज अगर उस डॉक्टर को, अगर इस मरीज ने, अगर वो उसको लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे, आज लग सभी लोग जो हड़ताल में चले गए हुए हैं। ये कोई वो वाली बात नहीं है कि उस मरीज के थी, उसके साथ डॉक्टर के साथ पहले की अनबन थी, या कुछ झगड़ा था, कोई ज़मीन का झगड़ा था, कोई भाई था, कोई सगे था। वो तो अपना इलाज करने आए थे। ऐसे तो उसने ऐसा अपना इलाज करने के बजाय डॉक्टर को गाली गलौज तो नहीं देनी थी। ये तो मूर्ख उस डॉक्टर की है, मूर्खता है। उसके पास बड़े भारी हथियार थे, वो गार्ड को बुला सकता था, अपने स्टाफ नर्स सभी को कह सकता था कि इनको भैया चला जाता वहाँ से, कि वो बदतमीजी करता है या कुछ करता। अगर ऐसा उसने बोल भी दिया तो हमने भी कई बार कहा, हम कई बार स्टाफों का इनका भी कोई भी मतलब अपना बात करने का कोई ढंग नहीं होता है। मैं भी कई बार हॉस्पिटल में हम कई बार पड़ जाते हैं, जब कोई चीज़ करनी होती है तो वैसे मिसबिहेव भी करते रहते हैं। ये मैं ये नहीं चाहता हूँ। हमारे भी घर में अफसर से अफसर है लगे हुए हैं, मेरे भी बेटियाँ 2 डॉक्टर है, और इस तरह मेरे ग्राम पंचायत में कम से कम इस टाइम 10 डॉक्टर हैं। हमने सबसे निवेदन किया है कि अपना मरीजों के साथ अच्छा नियम निभाएं, और आधी बीमारी तो डॉक्टर की बात करने से ही ख़त्म हो जाती है। अगर उसके साथ वो बिहेव करने लग जाए तो डॉक्टर क्या करना है? अगर कोई भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो 10 साल लगी उसको, कि 20 साल लगी हुई है काम करते करते, और काम करने के लिए उसने अपने आप चुना हुआ है कि मैंने डॉक्टर बनना है। और भी कर सकते हैं, कोई नेता है चाहे कोई भी है, हमारा चाहे कोई भी आदमी काम करता है, वो भी मेहनत करता है। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे आईपीएस बने, चाहे जो मर्जी करे, वो नहीं मेहनत करता है? उसको नहीं अपनी हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो अधिकारी, और वो बनते हैं, वो भी इस पोस्ट में ही, उनको भी इतने समय लग जाता है काम करने के लिए। लेकिन ऐसा व्यवहार जो है कभी भी डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ने मरीज के साथ नहीं करना चाहिए। हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसे बॉक्सिंग से आँख मुँह से उसने खून निकाल दिया उसने तो ख़त्म कर देना। अगर 2 आदमी नहीं और नहीं होते तो उसने ख़त्म कर देना था उसको 4 गज से। आदमी को तो मुंह में लगी, आँख में लगी, और कहीं दूसरी जगह लगती तो वो ख़त्म हो गया था। फिर क्या करते? ये बड़ी हरगोनी हरकत है। सरकार ने जो डिसीजन लिया, ठीक है, मैं बोलता हूँ, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे किसी के बच्चे हैं, चाहे किसी के भी डॉक्टर है, गलत है तो गलत है, बिल्कुल सही डिसीजन है ये। लेकिन मैं आज ये फिर मानता है, आज सोचा उठ के चले गए सभी लोग जो है हड़ताल में चले गए, इकट्ठे हो गए। पहले मैं सभी डॉक्टरों का नाम नहीं लेता हूँ, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन गिने चुने लोग हैं वो पूरे इसको डॉक्टर को बदनाम करते हैं, और लोगों के मरीजों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे लोग, उनको ईगो ही बहुत होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो छोटा कर्मचारी है, चाहे बड़ा है, चाहे स्टाफ है, चाहे कोई भी है। ऐसा बिहेव जो है हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आज ये बड़ा भारी तुल पकड़ लिया है, उसकी मदद भी कर रहे हैं, अरे भाई उस मरीज के पास जाओ जिसके मुंह से खून निकल गया है, उसकी हालत खस्ती हो गई है, वो चाहे कुछ भी होता है, वो लड़ाई, उसके साथ कोई पहले अनबन वाले नहीं था, वो डॉक्टर के पास जो है वो लड़ाई झगड़े करने आया था और दमा करने के लिए। जब मारा, और मारने का तरीका भी देखो आप किस तरह से हुआ। हमें भी दुख लगता है इस चीज़ का। कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए।
और लंगर देने वाले सरदार जी ने भी बहुत सारी बातें कही उनको। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो बड़ा ही बुरा लगता है तुम लोगों को, तो माफ़ी मांगनी चाहिए उससे वहाँ जाके। दूसरे दिन माफ़ी तो मांगे जाके, पैर पकड़े उस आदमी की। तब मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अगर ये ऐसी चीज़ जानता है, अपनी गलती को कबूल करता है, तो उस आदमी के पैर पकड़े जाके और मुख्यमंत्री जी के पास जाए, वहाँ जाके उनसे बात करे, बैठे जाके। और ऐसा अनसेसरी, उसका पाप भी तुम सभी डॉक्टरों को लगेगा जो मरीज आज तरस रहे हैं। एक आदमी को बचाने के लिए आप जो है चारों तरफ गलती वो करे और तुम लोग सारे उतर जाए, कल को और भी तुम लोग जो है ऐसे व्यवहार करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से भी और डॉक्टरों से भी, अपनी ड्यूटी में काम करे आए और भगवान का नाम लेके आए। अगर उस आदमी ने गलती की है तो वो माफ़ी मांगे वहाँ जाके। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि इस किस्से को ख़त्म करो। बड़े दूर दूर से लोग जाते हैं, हम भी कई बार चंडीगढ़ जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। अगर ऐसे लोग जो है वहाँ जाके हड़ताल करके बैठ जाएंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा। सारा सजा जो आप वो सजा उन डॉक्टरों के ऊपर पड़ी रहेगी। एक आदमी ने, तुम्हारे डॉक्टर ने एक ने गलती की और सब लोग तुम लोग जो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों की गलती है, उसने कौन सा आप लोगों के साथ वो लड़ाई झगड़े के नहीं किया। पहले वो पक्का मन बना के आया था कि मैंने डॉक्टर के साथ लड़ाई करनी है। सोचा था उसने कभी ऐसा? कोई उसके साथ रेंजस थी पहले? ऐसे किसी आदमी को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसका डिसीजन लेके शीघ्र अतिशीघ्र उन जो मरीज लोग जो है जो आए हुए हैं आजकल तरस रहे हैं, उनका सम्मान करिए, उनका आदर सम्मान करिए, नहीं तो भगवान तुम्हें भी माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद।